मैक्सिमम पेरेंट्स एक मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे उनके बच्चे को पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद उसकी थेरेपी तो करनी है, किसी डॉक्टर से मिले, थेरेपिस्ट से मिले, उनने बताया कि आपको थेरेपी करनी पड़ेगी, तो थेरेपी करनी है, वो तो एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ थेरेपी पे डिपेंडेंट हो जाना ये सबसे बड़ी गलती है, ये ब्लंडर है। और जितने लोग ऐसा करते हैं वो थेरेपी के बाद से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए पाएंगे बच्चे में। थेरेपी भी चल रही है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। कहावत है कि एकै साधै सब सधै, सब साधै सब जाए। मतलब क्या होता है कि एक हमारा टारगेट होगा, उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे हम, तो सारी चीज़ें वहाँ से अचीव कर लेंगे। मल्टीपल टारगेट्स होंगे, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, ध्यान भटक गया, ख़त्म हो गया। तो इसी बात को समझाते हुए अब सारी बातें हम ये करते हैं कि पेरेंट्स अगर ट्रेंड हो गए, अपने बच्चे के बारे में समझ गए कि क्या उसको प्रॉब्लम है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली मैनेज किया जाए, नीड बेस्ड थेरेपी उसकी कैसे की जाए, डेली कितनी देर तक थेरेपी होनी चाहिए, सिर्फ थेरेपी पे ही ध्यान देना है या उसको कहीं आउटिंग के लिए लेके जाना है, उसके खान पान का ध्यान रखना, उसके घूमने फिरने का ध्यान रखना, सोशल इंटरेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे की रिकवरी में हेल्प करती हैं। और हमने पेरेंटिंग पे बार बार जोर दिया, हमेशा समझाया कि सिर्फ थेरेपी में अगर डिपेंडेंट हैं तो जो इश्यूज बच्चे में डेवलप हुए हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, बॉडी अवेयरनेस की कमी, बिहेवियर्स हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें, ये इश्यूज थेरेपी से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन सोशल इंटरेक्शन क्या क्या, वो कैसे डेवलप होगा, नई नई चीज़ें बच्चा कैसे सीखेगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चे में थेरेपी हो रही है, बच्चा काफ़ी बढ़िया इंप्रूव कर रहा है, बैठने लग गया, ध्यान देने लग गया, लेकिन पब्लिक के बीच में जाते ही घबराना शुरू कर देता है। तो वो कैसे डेवलप करेंगे, वो तो हम डेवलप करेंगे नहीं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो उसको कैसे डेवलप करना है ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए हम कहते हैं कि बच्चों पे जितना समय हो सके उनको फन एंड प्ले एक्टिविटीज़ में लगाइए। आप एक्टिविटीज़ उनको बर्डन की तरह दे देते हैं। यूट्यूब पे कोई महिला आके कह रही है हम अपने बच्चे को 12 घंटे सिर्फ थेरेपी पे रखते हैं, वो मेंटल हैरेसमेंट है, उसका फिजिकल हैरेसमेंट है। ये न करके आप बच्चे के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व अगर होते जाते हैं डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी में, डेली अगर किचन में महिला जा रही है, बच्चे की मदर जा रही है, बच्चे को भी लेके जा रही है, डेली वो सेम प्रोसेस देखेगा, वो सीखते जाएगा, काफ़ी हद तक उससे चीज़ें सीखेगा डे टू डे लाइफ की, और वो रूटीन में बन जाएंगी उसके लिए। इसके अलावा पेरेंट्स जब भी फ्री होते हैं तो बच्चे के साथ कुछ फन एंड प्ले एक्टिविटी बना लिया, एक ग्रुप एक्टिविटी होने लग गई। अब इससे क्या होगा, पेरेंट्स और बच्चों के बीच के बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। जब आप सिर्फ थेरेपी पे कंसंट्रेट करने की बजाय और सारी चीज़ों पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तो फिर बच्चे के लिए क्या क्या ज़रूरी है आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि आउटिंग ज़रूरी है, बाहर लेके जाना ज़रूरी है, और बच्चों के बीच में मिलाना ज़रूरी है। हमेशा कहते हैं हम कि 2 लोग अगर हैं, मतलब माता पिता और बच्चा, न्यूक्लियर फैमिली, तो 2 मैच्योर ब्रेन है, 30-35 साल के तो होंगे ही आप, तभी तो आपका बच्चा है। 2 मैच्योर ब्रेन के बीच में एक इमैच्योर ब्रेन कभी भी मैच्योर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा बच्चों वाली चीज़ें सीखेगा ही नहीं, बच्चों वाली हरकतें नहीं सीखेगा, शैतानी नहीं सीखेगा, बच्चों से वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो सही गलत का पता नहीं चलेगा, वो इमोशंस डेवलप नहीं होंगे, बच्चों के साथ खेलने का स्किल डेवलप नहीं होगा, सोशल स्किल डेवलप नहीं होगा। तो फिर ये इम्प्रूवमेंट हम नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को एक तरह से मशीन बना रहे हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। तो इसके लिए पेरेंटिंग ज़रूरी है, और पेरेंटिंग के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं हम एक एक करके डिटेल में समझाएं। बहुत सारे लोग ऐसा ये करते हैं कि जैसे देश भर के अलग अलग स्टेट से तो लोग हमारे साथ जुड़ते ही हैं, कई अलग अलग कंट्रीज से भी लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे लोग कहे कि सर हम आपके यहाँ 6 महीने या साल भर लेके आ जाएं तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हमने लास्ट 2 वीडियोज जो डाले गए हैं उसमें बताया है कि एक तो 7 दिन का फिजिकल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 7 दिन में बच्चे का फिजिकल असेसमेंट होता है, पेरेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट दिया जाता है, वर्कशीट दिया जाता है, आप अपने घर लेके जाएंगे, और उस 1 सप्ताह में आपके बच्चे में बहुत सारे चेंजेज आ चुके होंगे, और घर लेके जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन में जुड़ेंगे
तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो होगी ही होगी। इसके साथ साथ आप अपने घर में हैं, आपके घर का माहौल है, बच्चे के लिए कंफर्टेबल माहौल, वो बचपन से वही जगह देख रहा है। उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं कि वो आसपास के लोगों से जो कनेक्शन हमारा बनेगा, सोशल इंटरेक्शन जो होगा, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी लोग जो हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके बच्चों के साथ घुलना मिलना, तो वो सोशल इंटरेक्शन जो होगा, अगर आप 6 महीने या साल भर हमारे पास आ जाएंगे तो थेरेपी के पर्पज़ से तो सही होगा, थेरेपी के पर्पज़ से सही होगा, लेकिन सोशल इंटरेक्शन का पार्ट तो छूट जाएगा। वो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी, आप अपने घर पे रहते हैं तो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंटली सिखा सकते हैं। आप हमारे यहाँ पटना में आके रह रहे हैं दिल्ली से, तो फिर क्या होगा कि आप रेंटेड कोई घर लेंगे और अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, आप एक ही फ्लैट में बंद रह जाएंगे और बच्चे को भी बाहर नहीं लेके जा पाएंगे, बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, रात बिरात अगर तबीयत खराब हो गई बच्चे की तो प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें समझ के बेहतर ये है कि पेरेंटिंग का पार्ट पूरा प्ले करने के लिए आप जहाँ हैं अपने घर पे ही रहें। अपने घर को छोड़ के जाने के बाहर दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं। उसके बाद में मैक्सिमम सेंटर्स में लोग चाहते हैं कि बस आप आते रहें, एक बार आ गए, अब पैसे की मशीन आप बन गए, बस आते रहें। हमने कई बार समझाया कि हर साल लाखों केसेस दुनिया भर में आ रहे हैं ऑटिज्म के, तो एक ही बच्चे को 2, 4, 5 साल तक चलाने से अच्छा है कि पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए और पेरेंट्स को ट्रेन करके उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। हम लोग ऐसा करते हैं, 3-4 महीना रेगुलर सेशन में रखते हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेट करते हैं, फिर वीकली करते हैं, फिर मंथली करते हैं, फिर 3-4 मंथ पे ऐसा कर देते हैं कि पेरेंट्स ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ट्रेंड हो गए, समझ गए, और तब अपने घर लेके चले जाएं। और जैसे कि यहाँ आए हैं और ट्रेंड हो गए, या फिर ऑनलाइन में हैं तो बुलाया जाता है, 1 महीने के बाद बुला लिया जाता है कि आ जाएँ, ट्रेंड हो जाएं, लेकिन सोशल इंटरेक्शन का पार्ट नहीं छूटना चाहिए। पेरेंटिंग का सबसे अहम हिस्सा ये है कि आप बच्चे के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्या पैसा नहीं, टाइम, वो सबसे कीमती है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर वो अपने बच्चे को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं कि जो शहर में रह रहे हैं जहाँ सोशल इंटरेक्शन का कोई साधन नहीं है, हमने आज तक अपने 60-70 हज़ार से ज़्यादा केसेस देखे होंगे। उसमें से इतना तो कह सकते हैं कि 5-10 हज़ार लोगों को शहर छोड़ा के गांव भेज दिया, 3-4 महीने 6 महीने वो रहे। उसके बाद बच्चे में काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट हुई। उसके बाद फिर अपनी जगह जहां वो रह रहे थे, जॉब की जगह पे, या फिर वो बिजनेस कर रहे थे, या फिर जो भी कर रहे थे, फिर वापस आए, फिर सब सही है। लेकिन वो सोशल इंटरेक्शन वो गाँव में मिलेगा ज़्यादा, वो माहौल वहाँ पर है। अब बहुत सारे लोगों का होता है कि गांव में घर ही नहीं है, तो वो अलग बात है, तो आप अपने आसपास देख लें सोशल इंटरेक्शन का क्या है। लेकिन ये ज़रूरी है, और पेरेंट्स आप सीख लेंगे, प्रैक्टिकली ट्रेंड जब आप हो जाएंगे सारी चीज़ें थेरेपी के पर्पज़ से, तो आप घर पे रह के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थेरेपी का अप्रोच, और उससे भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। और हम कहते हैं कि ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो पहले महीने से गारंटीड इम्प्रूवमेंट होती है, और आपका सोशल इंटरेक्शन का पार्ट भी नहीं छूटता, फैमिली भी नहीं छूटती, अननेसेसरी खर्च नहीं बढ़ता, और आप अपने घर पे रह के ही बच्चे को मैनेज कर पाते हैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। और ऑटिज्म अवेयरनेस वीक ये चल रहा है, तो आपको अवेयर करना हमारा काम है कि आप कहीं भी बिना मतलब के जालसाजों के चक्कर में पड़ के अपना समय, पैसा और एनर्जी सब बर्बाद ना करें। आप जहाँ हैं वहीं से ये कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली आपको ट्रेन करने के लिए बुलाया जाता है, जब बच्चे में नीड होती है तो बुलाया जाता है। आप प्रैक्टिकल विजिट करते हैं, फिजिकल विजिट करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली ट्रेंड होके जाते हैं। बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स होते हैं, आपको सिखाए जाते हैं, और बच्चे को मैनेज किया जा सकता है। आज तक हज़ारों लोग अपने बच्चे को ठीक कर लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ लिए, सब कुछ नॉर्मल है बच्चे में। नेक्स्ट नंबर आपका हो सकता है। धन्यवाद।